देखिए, हमने एक हफ्ते पहले आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में बताया था। जैसा कि हमने कहा था कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के अहम जो मीटिंगें होती है या सरकार का कोई बड़ा आयोजन होता है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है। इनकी साड़ी बदलकर भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन इनका जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार इनको जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे इनको फेंक दिया है। लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू तक नहीं रेंगी है। इससे पहले भी 2 दिन पहले उन्होंने सरकार के पक्ष में या खिलाफ एक सद्बुद्धि यज्ञ किया कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन शायद लगता है पूजा पाठ से जो सनातनी सरकार है उसे अभी तक कोई सद्भावना नहीं मिल पाई है। आज फिर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, और वो इसलिए बीच के अंदर में है कि यहाँ पर आज जो हमें देखने के लिए मिला वो एक मुख्यमंत्री के लिए, एक आदमी के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भजन लाल जी की फोटो पर महिलाओं ने, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने उनकी फोटो पे सिंदूर, बिंदी और साड़ी पहना के चूड़ियां पहनाने का काम जो है आज वो किया है। ये क्यों किया है, किस लिए किया है, ये महिलाएं या वो भजन लाल जी बता सकते हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस तरह की भेंट क्यों की, इस तरह का श्रृंगार क्यों किया, ये आज हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्या हुई जब सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आपने इस तरीके से श्रृंगार करके एक नई नवेली दुल्हन बना दिया। आपने आज फोटो पे भजन लाल जी की फोटो पर सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी और चूड़ी और साड़ी पहना दी। क्यों किया ऐसा आप लोगों ने? मैं सांगनेर से सीता चौधरी सांगनेर सिटी से हूँ। हमको आज 15 दिन धरना देते हुए हो गए, लेकिन आज तक अभी तक सीएम की आंखें नहीं खुल रही कि महिलाएं धूप में बैठी है, बिना पानी के बैठी है, भूखे प्यासे बैठी है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा है। इनके क्या मिल रहा है? हमारे को मानदेय के नाम पे अपमान हो रहा है हमारा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सीएम साहब? अगर सीएम साहब से नहीं होता तो ये चूड़ियां पहन ले, ये चूड़ियां पहन ले और हमारा काम हमारे को सौंप दे। एक दिन का सीएम सीधा चौधरी को बढ़ा दे, मैं करके बता दूंगी कि क्या होता है सीएम, ये बता दूं। मेरे को बढ़ाए एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, या फिर सीएम साहब एक दिन का, 1 महीने का मानदेय हमारे को दे दो और हमारा मानदेय आप ले लो 1 महीने का। लेकिन घर चला के दिखा दो 1 महीने के, 12 महीने के, उसमें भी अगर घर चला के दिखा देना हमें तो मैं उनके गुलाम रह जाऊं जिंदगी भर। सीएम साहब आपको इसलिए नहीं बनाया कि हमारा शोषण हो। हमारा शोषण क्यों हो रहा है आपको पता नहीं? सांगनेर सिटी के हम लोग बाहर से, अलीगढ़ से लेडीजें आई है, कहीं दूर दूर से महिलाएं आई है, वो कैसे भूखे प्यासे कितने बजे चल रही है, उनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। वो आए हमारे बीच में हमारी समस्या सुने, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। हम कूच करेंगे दिल्ली, नहीं सुने तो तोड़फोड़ करेंगे। अब और महिला बाल विकास ऑफिस में कुछ आखिरी लास्ट आ गया, ये मैं कहकर इतना ही विराम देना चाहूंगी और मेरी बहनें आगे बोले इधर। अच्छा, क्योंकि एक पुरुष के लिए जिस प्रकार से आपने यहाँ पे श्रृंगार किया है सीएम साहब का, एक पुरुष के लिए बहुत ही देखा है गिलानी वाली बात हो जाती है, तो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए आप लोग? हम मजबूर इसलिए हुए हैं कि हमको हर बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमको लॉलीपॉप दी जाती है, 10% बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे, इनसे होता कुछ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे बच्चे सेव खाने के लिए और ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए तरसते हैं। सेव का भाव हो रहा है 300 रुपए किलो और हमको क्या मिल रहा है? पूरे दिन का 300। उससे क्या होगा? सरकार को सोचना चाहिए। हमने कांग्रेस सरकार में भी प्रोटेस्ट किया है, उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार नहीं सुनती। अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, अब क्या बहाना बनाएंगे वो लोग? तो हमारी सबसे पहली मांग यही है, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमको 30,000 से कम मानदेय नहीं देना चाहिए। और तीसरी मांग यह है कि जो भी हमारी बहनें हैं जो अब रिटायरमेंट की स्थिति में है, उनको कुछ भी नहीं दी जा रहा है, वो खाली हाथ घर बैठ रही हैं, तो एक मुश्त राशि 10 लाख रुपए दी जाए और पेंशन दी जाए। और जो गवर्नमेंट को छुट्टियां मिलती हैं वो हम सबको दी जाए। और दूसरी बात ये, आंगनबाड़ी पे हमारा इतना शोषण हो रहा है, पोषण ट्रैकर को
लेके ये बताओ 4G में क्या होता है, 5G नहीं चल रहा गाँव में, पोस्ट सेंटर पे FRS करो, EKYC करो, मोबाइल वेरीफाई करो, सैनिटरी नैपकिन में मतलब ऑनलाइन करके OTP पूछो। OTP कौन बताएगा? आपको पता है कितना फ्रॉड हो रहा है, OTP हर कोई नहीं बता सकता। तो पूरा काम ऑनलाइन ऑफलाइन, हम गवर्नमेंट कर्मचारियों को, सरकार को कुछ भी कहते हैं तो हमारा मतलब इतना शोषण कर रहे हैं, हमको दबा दिया जाता है। तो हम सब नारी अब एक हैं, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हम सबकी एक ही मांग है, जो केंद्रीय मंत्री है महिला मंत्री और जो राज्य मंत्री है दिया कुमारी जी, और जो है केंद्र की डिप्टी सीएम, तो उन दोनों से यही मांगे, वो महिला होके महिला की प्रॉब्लम समझती होंगी कि घर कैसे चलता है, हम हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे शादी वगैरह करेंगे, हमारा खर्चा कैसे चलाएंगे 10,000 में। तो उन सबको सोचना चाहिए और हमारी बात माननी चाहिए। और जब तक नहीं मानेंगे तो ये पूरे भारत की नारी सब रोड पे आ जाएगी, सड़क पे आ जाएगी। हमारी यही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और मानदेय 30%, वो 30,000 करे हमारा। अच्छा, आप लोगों ने आज भजन लाल जी को आपने टिक्की, बिंदी, सिंदूर सब लगा दिया, तो क्या लगता है कि क्योंकि डिप्टी सीएम जो आपके विभाग की मंत्री भी है, उनके पास पावर है, तो क्या उनको भी पैंट शर्ट पहनाएंगे आप? जरूर पहनाएंगे। अगर हमारी मंत्री जी बिल्कुल ऐसे हैं जिनकी ना आंखें बंद कर रखी है, सबसे पहले मैं मंत्री जी को पूछूंगी कि जब एक विधायक मंत्री बनते हैं, उनको मोबाइल के डाटा का 10,000 रुपये महीना मिलता है और हमको 166 रुपये मिलते हैं, उसमें पूरी हमसे जो भी सूचना होती है वो ली जाती है। एक बार वो उसमें रिचार्ज करा के और फिर बताए हमको। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये महिला बाल विकास है। ये महिला बाल विकास न हो कि इसका नाम महिला शोषण विभाग किया जाए, क्योंकि महिलाओं का ये शोषण कर रहे हैं। सन 1975 में ये जो लागू हुई थी महिला बाल विकास, आज 50 साल हो गए। हम सीएम, कलेक्टर, डिप्टी जो भी है, उनसे पूछना चाहते हैं कौन सा नियम संस्थान में है कि जो 50 साल से कार्य कर रही है उसको आज दिन तक परमानेंट का कोई रास्ता नहीं निकाला, नहीं परमानेंट किया। जो 2 साल में संविदा पे लगते हैं उनको परमानेंट करते हैं, तो हमारा खून क्यों चूस रहे हैं? ये महिलाओं की बद्दुआ है। महिला की बद्दुआ लेके आज दिन तक कोई पुरुष, कोई भी परिवार सक्सेस नहीं हुआ है। अगर महिला ने अपना रूप दिखा दिया तो भगवान शिव भी हिल गए थे। इसलिए महिलाओं से टक्कर नहीं ले। महिला शक्ति है, बहुत अखंड है, और ये अपने आज नहीं, ये पुरुषों से अपने जितना बोल चला है, जब से ये चलती आ रही है, महिलाओं की अति हो चुकी है। महिलाओं का विकट रूप नहीं देखे। सीएम और डिप्टी सीएम हमसे आके बात करें या हमारा कोई निर्णय निकाले। जो उन्होंने वादा किया था कि हम आपका 13,000 करेंगे, आपको ग्रेजुएटी देंगे, आपको है ना रिटायर होंगे तो देंगे, अभी तक उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। या तो वो इस्तीफा दे या हमको परमानेंट करे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात ममता जी, मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख के अंदर में अगर बात की जाए, क्योंकि श्रृंगार की आप लोगों ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को, लेकिन क्या लगता है कि सीएम या डिप्टी सीएम, एक तरफ तो हम लोग सरस्वती की बात करते हैं, दुर्गा जी की बात करते हैं, माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, वो तो खुद भगवान के भक्त हैं, हर जगह पूजा पाठ करते हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग भगवान के रूप में, जो महिलाएं उनको शायद भगवान के रूप में नजर नहीं आ रही? यही हो रहा है सर, शायद जब भजन लाल जी ने, आज आप देख रहे हैं कि हमने भजन लाल जी का कैसे हमने अपनी जो सबसे महिला की जो कीमती चीज होती है सुहाग, वो हमने अर्पण करी है यहाँ पे। और एक भजन लाल हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, वो खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए महिलाओं यहाँ पे बिना पानी के, बिना कोई सुविधाओं के यहाँ धूप में बैठी है। एक दिन भी वहां से किसी व्यक्ति ने हमारी सूझबूझ नहीं ली कि हम किस परिस्थिति में यहाँ पे बैठे हैं। सेकंड, हमारी जो दिया कुमारी जी हैं, वो 10,000 रुपये हम सैलरी पे पाते हैं, 5,000 रुपये सैलरी, उससे ज्यादा का तो वो पर डे साड़ी पहनती है। और हम सोचो 10,000 रुपये में कैसे गुजारा कर पाते हैं, पूरे परिवार को पालना। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहनें हैं जो एकल है, उस 10,000 रुपये में कैसे गुजारा कर पाती है। एक बार मैडम आपसे अनुरोध है कि 10,000 रुपये में एक बार आप अपना गुजारा करके देखिए, 10,000 रुपये में होता क्या है। 10,000 रुपये के तो लोग साड़ियाँ पहन के कर देते हैं, हम 10,000 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं। तो मैडम आपसे अनुरोध है कि आप महिला हो के महिला को दर्द समझे और हम महिलाओं को आके एक बार हमसे बात करें। हमारी राशि जो हमारी मांगे हैं जायज मांगे हैं, कोई हमने नाजायज मांगे नहीं रखी है, तो आप इस पे जरूर अमल करें। थैंक यू। तो इस तरीके से आज देखा जाए तो आज भी आपने भजन लाल जी को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दिया।
बिल्कुल सर, आज आप इनको आज ये फील होगा कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो कितना संघर्ष कर रही है, और हमने अपनी यूनिफॉर्म इनको अर्पण करी है कि आप फील करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितना संघर्ष करती है, मेंटली फिजिकली कितना संघर्ष रहती है। गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों को कुपोषण से बचाओ, महिलाएं खुद यहाँ पे कुपोषित हो रही है, अपने आप को वो खुद सुरक्षा नहीं कर पा रही है, खुद अपने आप को फिट नहीं कर पा रही है, तो बच्चों को देश का भविष्य कैसे संवारेगी। तो लगता है कि अब आपने साड़ी पहना दी है, बिंदी सिंदूर सब लगा दिया है, चूड़ी पहना दी है, तो इस बार राखी पे भी क्या आप लोग ये लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल लेके जाएंगे सर, हम मिठाई के डिब्बे में कुछ नहीं होएंगे, कुछ नहीं होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं उन्होंने आज एक दिन के लिए भजन लाल जी को भी जो है एक तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना दिया है, क्योंकि उनको साड़ी, जिस तरह की साड़ी पहनाई है, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, ये इन्होंने कहा है कि भजन लाल जी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम भजन लाल जी को इसके अलावा क्या भेंट करें। इस बार जब राखी का त्यौहार आएगा, ये तमाम बहनें जब भजन लाल जी के पास जाएगी तो शायद मिठाई के डब्बे की जगह आप लोग चूड़ी लेके जाएंगी, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो भजन लाल जी के निर्णय पर ही डिपेंड है। अगर वो चाहें तो इनकी आशा सही एक तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तमाम बहनें यहाँ पर धूप में बैठी हुई है, तमाम ये अपने घर परिवार को छोड़ के आई है। इनका मानना सिर्फ इतना है कि हमें हमारा उचित मुआवजा मिले, क्योंकि भारत सरकार भी न्यूनतम मजदूरी, अच्छा क्या नाम है, ममता जी कहाँ गई ममता जी? क्योंकि भारत सरकार है ना, एक मैं सवाल पूछना भूल गया, भारत सरकार भी न्यूनतम मजदूरी की बात करती है। जी सर। तो क्या लगता है कि वो न्यूनतम मजदूरी भी आप लोगों को नहीं मिल रही है? सर आज ही है ना विधानसभा में, एक विधानसभा में बिल पारित हो रहा है, अमृत योजना वाला जो विधानसभा सत्र चल रहा है, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के नाम पे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे लाखों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो रही है, और विधानसभा में चलाया जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षित करो, आरक्षण दो, और ये फिर जब आरक्षण की बात आती है तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं याद आती है। तो बिल्कुल देखिए, जहां आरक्षण की बात आती है तब महिलाएं जो इनका है वो याद नहीं आती है। इनका दुख जो है वो शायद फूट फूट के निकल रहा है। इन्होंने भगवान और मुख्यमंत्री को मनाने के लिए समृद्धि यज्ञ भी किया, राजस्थान की तमाम महिलाएं जयपुर में आई, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन अब क्योंकि आज इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बिंदी सिंदूर लगाया है, ये शायद हमारे लिए भी एक शर्म की बात है कि इतनी महिलाएं मुख्यमंत्री को एक महिला का रूप धारण करवा रही है। शायद अच्छा धारण करने, इसका मतलब आपको लगता है कि भजन लाल जी अब काम के नहीं है? अब सर इसी से तो यही संकेत होता है कि जब काम के नहीं साड़ी पहन के बैठ गए, हमसे अच्छा हम महिलाएं हैं जो यहाँ पे धूप में अपने हक के लिए संघर्ष कर रही हैं, साड़ी पहन के घर भी चलाती है, घर का भी करती है और बाहर का भी करती हैं। भजन लाल जी अंदर बैठे हैं, ऐसी में वो कैसे समझेंगे हमारी महिलाओं की पीड़ाएं कि हम 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ बिना पानी के, बिना छाँव के बैठे हैं और अपने हक की जायज़ मांगे कर रहे हैं। हम नाजायज़ कोई मांग नहीं है हमारी। तो निश्चित तौर पर न्यूनतम मजदूरी मांग रही है, और इनकी मांग है न्यूनतम मजदूरी इन्हें मिले और ये अपने कामों पे लौटे, क्योंकि जितने गरीब परिवार के बच्चे आंगनबाड़ी कार्यालय में जाते हैं, ये वही माएँ हैं जो अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाती है, परोसती है, उनका ध्यान रखती है। लेकिन अब सरकार को इनके बारे में सोचना एक बार फिर अति आवश्यक हो गया है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।